लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, कुछ खाना न कुछ खोना, वो आज लिविंग जीरो कंप्लीट, मौज में रहो बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वैराग्य में व्यक्ति समझदारी से उपरत हो जाता है और डिप्रेशन में व्यक्ति मूर्खता से विड्रॉ हो जाता है। जैसे कोई फल पका हो वृक्ष पर, तो वो पकने के कारण अब उसको कोई मतलब नहीं उस पेड़ से, और इसीलिए वो डिटैच हो जाता है। लेकिन ये पका हुआ डिटैच आम जो है ये मीठा होता है, उसमें कड़वाहट नहीं होती, खट्टापन नहीं होता। देखो, इसीलिए वैराग्य ये विवेक की परिपक्वता का फल है। यदि विवेक परिपक्व ना हो तो वैराग्य हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो ज्ञान युक्त साधना है वो भिन्न है, और जो क्रिया युक्त साधना है वो भिन्न है। क्रिया युक्त साधना में हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। देखो, जैसे एक व्यक्ति मीठा खाना छोड़ देता है क्योंकि उसको डायबिटीज है, और दूसरा व्यक्ति अपने आप छोड़ देता है, कोई इंटरेस्ट नहीं, और इसीलिए एक आध बार मिला तो खा भी लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला। देखो, तो उससे कोई मतलब नहीं, जो है वो ठीक है। लेकिन जीवन में उत्साह, प्रेम, समझदारी पूरी की पूरी बनी रहती है। ये बताने के लिए ये 29वें श्लोक में कहते हैं, निर्नाथ नाथ रहितम हि निराकुलम वै, निश्चित चित्त विगतम हि निराकुलम वै, संविद्धि सर्व विगतम हि निराकुलम वै, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। निर्नाथ नाथ रहितम, जब दो हो गए तब क्या हो जाता है? विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः, शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः। जहाँ दो है वहाँ कार्य कारण निर्माण हो जाता है, और जो कार्य है कारण पर निर्भर है और कारण कार्य पर निर्भर है,
या कारण कार्य से निरपेक्ष है। सुवर्ण कारण है, आभूषण कार्य है। तो जब हम आभूषणों को देखते हैं तो पहले पूछता है कि भाई सोने के हैं कि प्लास्टिक के। माने जो हमको दर्शन हो रहा है दुनिया में, उसको हम कार्यात्मक देखते हैं। यदि आपने किसी को कार्यात्मक देखा तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कारण ढूंढो। कितनी सिंपल बात है। और कारण की दृष्टि से समझो आपको कारण मिल गया कि ये जो आभूषण है ये सुवर्ण से बन गए, तो फिर हमारा ज्ञान क्या होगा? हम सुवर्ण के लिए पैसे दे रहे हैं कि आभूषण के लिए? सिंपल बात है, कठिन नहीं है। और इसीलिए यहाँ निर्नाथ नाथ रहितम ही निराकुलम वही। ना तो मैं किसी को निर्माण करता हूँ, ना तो मेरा किसी ने निर्माण किया है। कार्य कारण के परे। यदि यह हमारा स्वरूप कार्य कारण के परे है तो हमारी बुद्धि की क्या स्थिति होगी? बुद्धि जब कार्य कारण से मुक्त हो जाती है तो वह बुद्धि हमको आध्यात्मिक साधना में काम में आती है। तो कहाँ हमारी बुद्धि कार्य कारण से मुक्त हो गई है? अग्नि क्यों गर्म है ये प्रश्न हम नहीं पूछते। अग्नि गर्म है, स्वीकार कर लिया। उसके बाद बुद्धि लगाते हैं, ये आग लगाने वाले अग्नि से कैसा व्यवहार करें। कितनी सिंपल बात है। लेकिन उसके जगह में हम रिसर्च करते हैं, वाई फायर इज हॉट बिकॉज यू आर कोल्ड। महाराज इसीलिए निर्नाथ नाथ रहितम ही निराकुलम वही। ना तो हम कार्य है ना कारण है। जिस दिन हम कार्य कारण के परे चले गए अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए। अच्छा, अब सवाल यह है कार्य कारण के परे कैसे चले जाए? कार्य का कारण में लय करना है, इसको कहते हैं लय प्रक्रिया। कठोपनिषद में विषय आता है। इंद्रियाणि परान या आहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पुरः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियेभ्य परा अर्थ, इंद्रियों से सूक्ष्म उनके तन्मात्र है जिसके कारण इंद्रियों में शक्ति है। तो हमारी इंद्रिय कैसी है? इसमें दो बातें हैं, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है फंक्शनल। कई बार होता है आंखें बड़ी सुंदर होती है लेकिन दृष्टि नहीं। ये हमारा बड़ा पक्का अनुभव हुआ था साउथ अफ्रीका में। कहीं सत्संग था किसी मंदिर में और सब लोग चेयर पर जमीन पर यहाँ बैठे थे। तो एक स्त्री बिल्कुल कोने में बैठी थी फ्रंट रो पर, और इतनी सुंदर उसकी आंखें, बड़ी। और पूरा सुनने के पश्चात मैंने लगा आप लोग वहीं बैठो, मैं आके प्रसाद दूंगा, नहीं तो आप लोग हड़बड़ करते हो। तो मैं उठा और उसके सामने गया, मैंने लगा कि लो प्रसाद। उसने प्रसाद लिया, लेकिन वो मुझे देख नहीं रही है ऐसे नहीं लग रहा था, ऐसे दिख रही है। सब कुछ होने के बाद फिर उसकी माँ मेरे पास आई, बोले स्वामी जी आपने सबसे पहले उसको दिया है ना प्रसाद, वो मेरी लड़की है। हमने कहा अम्मा मुझे उसकी आंखें बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं उसके पास गया। फिर वो रोने लग गई, बोले स्वामी जी यही चक्कर है, उसकी आंखें हैं लेकिन दृष्टि नहीं है। अब वो 2 बच्चों की माँ है, 50 साल की उम्र है, लेकिन दिख रही थी कि हार्डली 30 की उम्र होगी, लेकिन आंखें नहीं है। उस दिन मुझे क्लियर हो गया स्ट्रक्चरल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए जैसे हमारे चश्मा नहीं देख रहा है, चश्मे के पीछे आंखें देख रही है। आंखें नहीं देख रही है, उसके पीछे मन देख रहा है।
मन नहीं देख रहा है, उसके पीछे मैं देख रहा है। मैं नहीं देख रहा है, उसके पीछे चेतना है। और चेतना देखते हुए भी देखने वाली नहीं होती। धीरे 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 ये सूक्ष्मता जब बढ़ जाती है, तब ये मंत्र हमको समझ में आता है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः, इंद्रियों से सूक्ष्म उसका जो तन्मात्र है वो सूक्ष्म है। तो तन्मात्रों से ही इंद्रियों में फंक्शन पैदा हो जाते हैं। इंद्रियेभ्यः परा अर्थेभ्यश्च परम मनः। अब ये जो तन्मात्र है, ये कहाँ से पैदा हुए? ये मन की अभिव्यक्ति है। देखो, मन में ये सब शक्तियां निहित है। कल्पना करो, जिस व्यक्ति को 6 ज्ञानेंद्रिय हो, कल्पना करो 6 हो, तो उसको बाहर से कोई मन आया क्या? नहीं, वही मन है। क्योंकि 5 इंद्रिय है, इसीलिए उस मन की जो शक्ति है 5 प्रकार से प्रकट होती है। लेकिन मन में ना तो शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है। मन में एक भी गुण नहीं है जो इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होता है। तो इंद्रियों से आगे हमारे तन्मात्रा में, तन्मात्रा से आगे मन में, मनसः, फिर मन से आए, फिर आगे बुद्धि में। अब देखो, मन से बुद्धि में कैसे आते हैं? जो व्यक्ति होता है उस पर समष्टि का प्रभाव होता है। बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, आप बंगाल में पैदा हो गए, तो आप कितना भी ट्राई करो शुद्ध अंग्रेजी या संस्कृत बोलने का, लेकिन जो समष्टि का प्रभाव है वो उस व्यक्ति पर दिख ही जाता है। एक उदाहरण आप सब जानते होंगे। इफ यू हैव हर्ड ओशो, ओशो यूपी के थे या मध्य प्रदेश के थे, तो उनके बोलने में आप देखेंगे स्पीक, वो स्पीक नहीं कह सकते, स्टेशन। जब मैं अपना प्रवचन स्टार्ट करता हूं, इस आ गया, क्योंकि समष्टि का प्रभाव है। इसीलिए जो वैयक्तिक बुद्धि है, उस वैयक्तिक बुद्धि पर समष्टि का प्रभाव है। तो समष्टि बुद्धि को कहते हैं हिरण्यगर्भ। बुद्धेर आत्मा महान परः। ये जो हिरण्यगर्भ है, जिसको भक्ति शास्त्र में ब्रह्मा जी कहते हैं। अब बुद्धेर आत्मा महान परः, फिर ये बुद्धि से भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धेर आत्मा महान परा महतः परम अव्यक्तम। अव्यक्त माने जो हमारी पोटेंशियलिटी है, शक्ति है, माया है, व्हाट एवर नेम यू गिव, ये अव्यक्त है। अब देखो, कोई व्यक्ति बैठा है, पता नहीं चलता कौन है क्या है, और फिर उसको बुलाया कि आप आइए और आप अपने विचार रखिए। फिर उन्होंने विचार रखे, और उसके बाद देखो ऑडियंस का कैसा रिएक्शन होता है। अब बताएं, हमारा अनुभव पोर्तुगल में, तो वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से कहाँ से लोग आए थे, भारत से भी आए थे, लेकिन हम सबको नहीं जानते थे, बहुत पुरानी बात है। तो हम अपने अकेले बैठे, बाकी जो अपने अपने शिष्य के साथ वो आसन लेकर के आए थे, हम तो बिना आसन वाले तो बैठे, अकेले बैठे हैं। हम ही अपने आप से चाय पानी लेते हैं, और बाकी लोगों की हवा भगत हो रही है, हम अपने सेल्फ सफिशिएंट। और फिर हमारा सत्संग हो गया। सत्संग होने के पश्चात अब सभी ऑडियंस ने ऑर्गेनाइजर को रिक्वेस्ट किया, आप बाकी के प्रोग्राम कैंसिल करो, स्वामी जी को बोलने दो, क्योंकि पहले अव्यक्त था, व्यक्त होने के बाद ही हमको दर्शन होता है। इसी प्रकार से ये पूरी जो दुनिया है ना, ये हम में अव्यक्त रूप से है।
तो सभी के सभी आभूषण सुवर्ण में अव्यक्त रूप से है। सभी की सभी लहरें समुद्र में अव्यक्त रूप से है, बाहर से कुछ नहीं आता। कितनी सिंपल बात है। तो महतः परम अव्यक्तम, फिर ये अव्यक्त शक्ति, एनर्जी, माया, पोटेंशियलिटी, ये किसकी है? अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुष द एकमेवाद्वितीय। पुरुष मीन्स व्हाट? पूर्णत्वात् पुरुषः, जो अपने आप में परिपूर्ण है। और चूंकि परिपूर्ण है, निराकुलः, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, आकुल नहीं है। इतनी सिंपल बात है। तो ये जो हमने जीपीएस लिया था ना, लाइव जीपीएस, तो कहाँ हम हैं दुनिया के विषयों में या इंद्रियों में, फिर आ गए मन में, फिर आ गए बुद्धि में, फिर अपने बुद्धि को समष्टि बुद्धि में समर्पित कर दिया। जहाँ आप हो वैसे रहो, अपने आप को अलग करके नहीं रखना है। When you are in Rome, be like a Roman. When you are in America, wash dishes. That is the rule. और फिर महतः परमं व्यक्तम, फिर आप क्या करोगे? दुनिया को देख करके रिएक्शन करना बंद करोगे। रिएक्शन करना बंद कर दिया तो आप अपने पूरे शक्ति के साथ हो। इसीलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का ध्यान श्लोक जो है, मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, तत्व प्रकट होता है मौन में। तो मौन क्या है? ये वाणी की साधना नहीं है। मौन है हम अपने आप से बोलना बंद कर दें और शांति का श्रवण करें। जहां शब्द समाप्त हो गए वहां हम द्वैत से हट करके अद्वैत में पहुंच गए। देखो, शब्द हो गए तो बोलने वाला, सुनने वाला, संसार स्वरूप। शांति होगी तो ये जो ज्ञान है, शांति, ये अनडिवाइडेड है। वहां ना तो बोलने वाला है ना तो सुनने वाला है। दिस इज कॉल्ड निराकुलम वही, मैं निराकुल हूं। अब निराकुल कैसा है? ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, ज्ञान का रस, समरसम। रस वो होता है जिसमें गुठली नहीं होती है। आम रस गुजरातियों का फेमस, गुजरातियों का फेमस आम रस नहीं है, भजीता है। वो गुठलियों का पूरा रस निकलने के बाद वो फेंक नहीं देंगे, उसको डिटर्जेंट से धोएंगे और फिर उसको तड़का लगा करके, भजीता खाने वाले का, निर्नाथ नाथ रहितम ही निराकुलम वही। रस का तात्पर्य है जहां कारण नहीं, गुठली कारण है, रस कार्य है। लिखने के लिए कितने सिंपल लिखते हैं मंत्र। डाइव डीप। यदि हमको समुद्र में से कुछ अच्छी चीजें निकालनी है तो ऊपर ऊपर नहीं, आपको डीप जाना पड़ता है। तो निर्नाथ नाथ रहितम ही निराकुलम वही। इसीलिए ना तो हम निर्माण करने वाले हैं ना तो निर्मित है, हम हैं, दैट्स इट। माने हम कार्य कारण के परे गए।
जिस दिन आप कार्य कारण के परे जाओगे, प्रश्न पूछना बंद करोगे। निर्नाथ नाथ रहितम ही निराकुलम वै, निश्चित चित्त विगतम ही निराकुलम वै। निश्चित चित्त रहितम, ऐसे नहीं कि हमको हम पत्थर है, नहीं, चित्त भी है, लेकिन चित्त के द्वारा, मन के द्वारा हम प्रभावित नहीं है। बिना मन के जगत का ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो जगत क्या है? नाम रूप। तो नाम रूप क्या है? सुना देखा। तो देखो सुनो मत बोलो। तो आप मन के माध्यम से जगत में व्यवहार करते हुए भी मन के राग द्वेष के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। निश्चित चित्त विगतम ही निराकुलम वही। धीरे धीरे सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, आप सहज रह हो जाते हो, बिल्कुल सहज। फिर संविद्धि सर्व विगतम ही निराकुलम वही। इसीलिए पहचानो क्या? सर्व विगतम, इसमें कुछ भी नहीं है। एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन। जब तक अन्य होगा तभी तब खटखट होती रहेगी। भगवान दत्तात्रेय के कथा में जो आता है, एक कन्या उनको खाने को दिया और फिर धूप थी तो वही आराम कर रहे थे बाहर में वरांडे में बैठ करके। और उस समय वो धान कूट रही थी। और सब कुछ होने के बाद जब भगवान ने देखा कि आप धान कूट रहे, उसकी तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन आपकी चूड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो डिजिटल नहीं थी वो लड़की, उसके हाथ में चूड़ियाँ थी। आजकल ये होता है व्हाट यू कॉल, पुलिस की वो पकड़ने वाली है। तो कैसे हुआ? बोले बहुत सारी थी, तो जब अनेक थी तब आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मैंने अनेक को निकाल दिया। केवल अपने संस्कृति के संस्कार के अनुसार मैंने दो दो रखी, फिर कूटना शुरू किया, तो भी आवाज़ आ रही थी। तब मैंने दो में से एक को निकाल दिया, क्योंकि जब एक होता है तब आवाज़ नहीं आती। भगवान दत्तात्रेय का ये गुरु था। इसीलिए हमने आपको बताया ना कितने बार, असली साधना अपने अनुभव से सीखना है। दिल्ली की बात है, एक पंजाबी लड़का, अच्छा खासा बेचारा, और आकर के मुझे कहता है, स्वामी जी मुझे कुछ मदद करिए। हमने कहा मैं पैसे किसी को नहीं देता। नहीं नहीं वैसे नहीं, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हमने कहा शादी कर डालो। तो क्या है मालूम है? तो मालूम नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं। मैं बताता हूँ, मुझे कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं अकेला हूँ। कॉलेज में भी किसी के साथ को दो चार लड़के बात कर रहे हैं, मैं जब जाता हूँ तो सीधा कहते हैं, हे यू गेट आउट डम फेलो, नोबडी वांट्स मी। कोई भी फ्रेंड नहीं मेरे, मैं अकेला हूँ। क्यों लोग नहीं चाहते मुझे? मैं किसी को नुकसान नहीं करता। देखो ये क्यों होता है? वी बिकम काइंड ऑफ ह्यूमन ओडोमॉस। पीपल वांट टू गो अवे फ्रॉम अस। कारण ये है, हम अंदर से शांत नहीं। आप अंदर से शांत रहो तो आपको बोलने की कोई कारण ही नहीं है। अभी हम मिले थे यहाँ एक रिट्रीट में, वहाँ एक लड़की या स्त्री पता नहीं कौन है, तो वो किसी से भी एक भी शब्द नहीं बोलती और शांत पूरा एकाग्रता से सुनती है। सत्संग होने के बाद बस अपने कमरे में जाके जो कुछ करना है।
फिर मैंने उसको एक दो प्रश्न पूछे, परफेक्ट आंसर, एक भी गलती नहीं। कौन नहीं चाहेगा ऐसे व्यक्ति को? तो वो हमसे भी बात नहीं करी, हमने उससे बात करी। देयर इज सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक पुल इफ यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ। अंदर में आग लगी हो, कुछ 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 कुछ। इसीलिए संविद्य सर्व विगतम ही निराकुलम वही। अब हमको ना कुछ लेना है ना देना है। रिमेन एट पीस, डोंट इम्पोज योर सेल्फ ऑन एनीथिंग और एनीबडी। कई बार यही हो जाता है कि हम कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, वी मस्ट बी एट पीस विथ अवर सेल्फ फर्स्ट। तब समझ में आएगा संविद्य सर्व विगतम ही निराकुलम वही। देखो महाराज, ए सिंपल रूल, वी शुड बिलोंग टू गॉड, वी शुड नॉट possess गॉड। इट्स a very heavy load. When we belong to God, जब हम भगवान को समर्पित होते हैं तो वो हमारा बोझा उठाते हैं, और जब हम भगवान को पकड़ते हैं तो हमको उनको उठा के ले जाना पड़ता है। देखो, this happens with many people. They are all sincere, but then you can go any place, all the Mahatmas, around them there are two types of people. Those who are possessive and those who belong. Those who are possessive, they become a problem for that Mahatma. पकड़ के रखेंगे। एक साल पहले की बात है, हमारी अमृतानंद मई माँ, उनके यहाँ हजारों लोग, कितने लोग हैं। तो जब वो आ जाती है टूर से तो फिर वहाँ सत्संग होता है। सत्संग होने के बाद वो जो आश्रम में रहने वाले, उनके साथ पिछले 25-30 साल से वही आकर के सामने बैठेंगे। 20 साल वहाँ रहे। कोई भी नए लोग आते हैं दर्शन के लिए, वो पीछे बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे देख देख के तंग आ गया हूँ, नए लोगों को सामने आने दो, उनको भी सीखना है, उनको भी समझना है। कितनी बड़ी बात है। वी शुड बिलोंग, नॉट possess। इसीलिए संविद्य सर्व विगतम ही निराकुलम वही, जिसमें कुछ अन्य है ही नहीं। देखो, भगवान का दर्शन अन्य रूप से होगा तो वो केवल भ्रांति है। परमात्मा का दर्शन केवल आत्म रूप से ही हो सकता है। तो ज्ञानामृतम, यही है ज्ञानामृतम। ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। 30वां श्लोक, कांतार मंदिरमिदं हि कथं वदामि, संसिद्ध संशयमिदं हि कथं वदामि, एवं निरंतर समं हि निराकुलं वै, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम। अब हम अपने देह को लेकर के, हमारे भगवान शंकराचार्य ने दो प्रकार से विचार प्रकट किए हैं। पहले अपने देह को लेकर के, बाकी दूसरे के देह को लेकर के। हमारा एग्जैक्टली उल्टा होता है। हमारे देह को लेकर के भगवान शंकराचार्य के विचार क्या है? अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। तो देह जो है ये रहने का मकान है, लेकिन अत्यंत मलिनः, गंदगी की पराकाष्ठा है। ब्यूटी इज स्किन डीप, अग्लीनेस इज बोन मैरो डीप। डॉक्टर लोग जानते हैं। एक डॉक्टर हमारा कहीं का फ्रेंड अच्छा है, हमने कहा यार तुम डॉक्टर हो, हाँ, तुमको सब मालूम है मनुष्य के देह में क्या होता है, हाँ मालूम है, फिर भी तुमको प्यार कैसे होता है? गंदगी से प्यार हो सकता है?
अत्यंत मलिनो देह। फिर देही चात्यंत निर्मला असंग। हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन देह की अच्छाई बुराई हमको कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए असली साधना देहात्म भाव की निवृत्ति। और देहात्म भाव की निवृत्ति, खेलना शुरू करो। यदि मैं देह नहीं हूं तो क्या अनुभव होगा। ये अपने देह को लेकर के, अत्यंत मलिनो देह देही चात्यंत निर्मल असंगो हम, ये अपनी साधना हो गई। बाकी भी तो देह है दुनिया में। हाँ है, क्या है? देहो देवालय प्रोक्ता देही देवो निरंजन अर्चिता सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। बाकी जितने देह है वो देह में निवास करने वाला साक्षात परमात्मा है। हम ये कह सकते हैं क्या, मैं अपने से प्रेम करता हूं या मैं अपने से घृणा करता हूं? प्रेम या घृणा करने के लिए अन्य की अपेक्षा है। जैसे आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। प्रेम अभी हम अपने से भी नहीं करते, अन्य से भी नहीं करते। देखो, जैसी जैसी सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, तब हमको ये समझ में आता है। कांतार मंदिर मिदम ही कथम वदामि। ये देह एक बढ़िया मंदिर है या घर है, कैसे कहूँ मैं? क्योंकि मैं एक देह हूँ, मैं तब की बात है ना, सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूँ। तो एक एक अपने जीवन का अनुभव, हमारे मुख में खाने का स्वाद आता है, मजा आता है, और यदि उधर अदर एंड में प्रॉब्लम हो तो उसको हम तिरस्कार करते हैं। नहीं, सबकी आवश्यकता है। देखो, इसीलिए ना तो ये घर है ना तो मंदिर है, क्योंकि मैं मात्र हूं। जैसे आकाश हर जगह में एट होम है, मंदिर भी हो तो भी ठीक है, टॉयलेट भी हो तो भी ठीक है। कारण क्या है? आकाश को पता है ये मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। इसी प्रकार से कांतार मंदिर मिदम कथम वदामी, कैसे को मैं? क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं। ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो। इसको जिस दिन हो जाएगा ना अपने जीवन में, समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा होगी। क्या हो जाएगा? देह हम में है, हम देह में नहीं। करना कुछ नहीं है, यही है ज्ञानामृतम समरसम। ये उदाहरण मैंने कई बार दिए हैं। बाहर हवा, अंदर हवा। ये अंदर कहाँ से आया, बाहर कहाँ से आया? देह के संदर्भ से। तो बाहर और अंदर की हवा का कनेक्शन तोड़ दिया। कैसे? कुंभक किया। कितना? आधा घंटा। तो ये देह जिंदा रहेगा? तो देह में हवा है कि देह हवा में है? पहली छलांग देह से बाहर होकर के जीने की। जब देह से बाहर होकर के जीना शुरू करेंगे तो अर्थ क्या होगा? देह के संदर्भ से जो वस्तु व्यक्तियों के कारण हम परेशान होते हैं, वो परेशानी उतनी मात्रा में कम हो जाएगी जितनी मात्रा में हमने अपने आप को देह से अन्य स्वीकार किया है। अब और चले जाओ, कोई भी वस्तु एक ही मन में होगी तब उसका ज्ञान होगा। वस्तु बाहर होती है, ज्ञान अंदर होता है। तो मन तो एक ही है, तो अंदर बाहर फिर देह के तादात्म्य से है। तो वही मन बाहर भी है, अंदर भी है। इसीलिए देह मन में है, मन देह में नहीं है। अब इस सिद्धांत को अपने अनुभूतियों से विश्लेषण करो। जब हम सोते हैं, खर्राटे मारते हैं, उस समय हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? कुछ भी नहीं, होते जरूर है।
घर के अंदर है कि बाहर है, कुछ भी नहीं है। 2025 में है कि 2024 में है, देश गया, काल गया। और तीसरी बात, वस्तु गया, हम कौन है? कुछ भी नहीं। तो यह जो संसार शुरू हो जाता है ना, ये देश काल वस्तु की कल्पना से जब जग जाते हैं माने क्या? अब ध्यान से सुनना। जग जाते हैं माने नींद में हमारा जो वैयक्तिक मन है ये समष्टि मन के साथ एक हो गया। जैसे हमने ये वस्तु को पकड़ा है, तो इस वस्तु को पकड़ने के कारण हमारे हाथ ने ये आकार विशेष को धारण किया है। और यदि इसको त्याग न करके हम कुछ लिखने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी पकड़ जो है इस वस्तु पर, उसका प्रभाव हमारे हैंड राइटिंग पर पड़ेगा। सिंपल है। यदि हमको अपनी ओरिजिनल हैंड राइटिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसको त्याग दो, अब वही अपने में लगा। मन एक है, अनेक नहीं है मन। ये एक मन जब एक देह विशेष के साथ तादात्म्य कर लेता है तो उस मन ने विशेष मन की दर्जा प्राप्त किया है। अब जहाँ ये विशेष हो गया मन देह के संदर्भ से, तो जितने भी विचार आएंगे उसका संदर्भ देह ही होगा। आप देह का संदर्भ निकाल डालो और विचार करके देखो। देखो संतो, ये कहती है भगवद गीता, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ज्ञानी पुरुष वहां जगा हुआ है जहां दुनिया सो रही है। दुनिया के लिए ना तो ब्रह्म है, ना तो परमात्मा है, ना तो भगवान है। ये दुनिया ही सत्य है। ज्ञानी पुरुष इसमें जग गया है। और यस्याम जागृति भूतानि, अज्ञानी पुरुष जिस द्वैत में जगे हुए हैं, सा निशा, ये द्वैत की कोई सत्ता ही नहीं है। पश्चातो मुने है, जो अपने स्वरूप में जग गया है। इस अनुभूति में निष्ठा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल टेक्निक है। कौन सा टेक्निक है? देखो, सुनो, मत बोलो। क्या फर्क पड़ता है? ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। इसीलिए कांतार मंदिर मिदम ही कथम वदामी, ये देह है, ये मंदिर है, इसके अंदर भगवान है, बाहर नहीं है। देखो, वही एव सकलम जातम, सब कुछ मुझ में ही है। लेकिन हम ये मैं का अर्थ देहात्म भाव से करते हैं, इसीलिए परेशानी होती है। जब हम कहते ये पुत्र मेरा है, तो वहां देह की बात हो रही है कि पिता की बात हो रही है? तो उस पिता को देह से अलग होकर के दिखाओ, कहाँ है? देखो, इसीलिए कांतार मंदिर मिदम कथम वदामी। आकाश ये कहेगा क्या, मंदिर में मुझे अच्छा लगता है, टॉयलेट में नहीं अच्छा लगता? नहीं। जैसे शुगर केन को डायबिटीज नहीं होता, कोबरा को वेनम पॉइजन नहीं करता, इसी प्रकार से दृष्टि को रूप रंग प्रभावित नहीं करते, विचार मन को प्रभावित नहीं करते, सुख दुख मय को प्रभावित नहीं करते, और जहाँ द्वैत का संपूर्ण अभाव है वो हमारा स्वरूप है। देखो, इस स्थिति में रह करके नाटक करो, कर्नाटक। जो करनी है करना ही है, उसमें कुछ कमी नहीं। लेकिन उसके कारण जो हम परेशान होते हैं, परेशान होने की परमिशन नहीं है।
संसिद्ध संशयमिदम ही कथम विदा वदामि। संसिद्ध संशयमिदम, बिल्कुल परमात्मा सिद्ध है, लेकिन कभी कभी लगता है कि परमात्मा कहाँ गया। कई जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, ये प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी भगवान ने दुनिया काहे के लिए बनाई, ये हमको प्रश्न आते हैं। तो हमने कहा तुमको भगवान ने बताया क्या? हे गुप्ता जी, दुनिया मैंने बनाई है। उसने कहा नहीं। फिर आप कहते हैं ना, हम ये भी कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, मानते हो क्या? तो महाराज, दुनिया को सत्य तब तक कहेंगे हम जब तक के देहात्म भाव में बैठे हैं। थोड़े समय के लिए सुषुप्ति में देहात्म भाव का त्याग करते हैं तो आनंद की पराकाष्ठा, और वो आनंद की खुमारी जो है ना, नींद से उठने के बाद थोड़े समय तक रहती है। इसीलिए हम तुरंत बिस्तर से उठना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुमारी है। जैसे आपने चॉकलेट खाया और तुरंत कहा हाँ गुल्ला करो, नहीं एक मिनट यार, मजा आ रहा। इसीलिए अपने इस आनंद को पहचाने। संसिद्ध संशय विदम ही कथम वदामि। मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, ब्रह्म है या ब्रह्म नहीं है, ये संशय हो ही नहीं सकता। मनुष्य को हर एक के बारे में संशय हो सकता है, अपने बारे में माने मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, ये संशय नहीं हो सकता। मैं समझदार हूँ या बेवकूफ़ हूँ, ये हो सकता है, लेकिन अपने सत्ता को लेकर के कभी संशय नहीं होता, क्योंकि हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। इसीलिए हम हैं ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर क्या है? mouthshut.com, कोई जरूरत नहीं। फिर जानन अपि मेधावी जड़वल लोकमाचरे। अध्यात्म का तात्पर्य सर्व विशेषताओं का त्याग होकर के निर्विशेष सत्ता में टाइम पास करना है। फिर एवं निरंतर समम ही निराकुलम वही, इस प्रकार से एवं निरंतरम समम, हम हमेशा ज्यों के त्यों हैं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। और ये हम करते हैं लेकिन पहचानते नहीं। जब बुढ़ाऊ लोग अपनी पुरानी बातें करते हैं कि जब हम छोटे थे हम जुमरी तलैया में रहते थे, उसको मालूम है जुमरी तलैया क्यों कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर काहे को पूछा? कब थे? जब हम छोटे थे। वो छोटा देह कहाँ गया? वो तो नहीं है, लेकिन हम हैं ना। तो संतो, दो ही बातें करनी है पूरा अध्यात्म को, केवल दो बातें। पहली बात देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी बात जीवात्म भाव की मूर्खता का त्याग। स्थूल देह और सूक्ष्म देह, ये दोनों का निराकरण हो गया तो कारण देह की आवश्यकता ही नहीं। कार्य नहीं होगा तो कारण कहाँ होगा? कारण देह को कारण देह इसलिए कहते हैं क्योंकि कारण देह क्या है? अविद्या। अविद्या माने अपूर्ण ज्ञान। तो आकार थोड़ी है वो। जैसे स्थूल देह आकार है, सूक्ष्म देह शरीर के जैसा ही आकार है अंदर में, वैसे कारण देह कोई आकार थोड़ी है वो। अविद्या ही कारण देह है। अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान। तो इसीलिए मैं देह हूं ये समस्या नहीं है। यही देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। देखो महाराज, इसीलिए एवं निरंतर समम ही निराकुलम वही। इसीलिए जगत में व्यवहार करते समय ध्यान से सुनना, किसी को खुश करने का प्रयत्न मत करना।
किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करना, किसी को सुधारने का प्रयत्न मत करना। अपने मन को शांत रखो। जहां आपकी केमिस्ट्री नहीं जुड़ती, दूर चले जाओ। बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे शरीर को लेकर के एलर्जी होती है, एक हमारी डॉक्टर ने फ्रेंड है, उसको सब दुनिया छोड़ के किसकी एलर्जी है, बहुत परेशान होती थी। खूब एलर्जी का टेस्ट किया तो उसको ग्लूटेन एलर्जी निकली, और जिस दिन उसने ग्लूटेन के सब खाना बंद कर दिया, दूसरे दिन से नॉर्मल हो गई। अब वो क्या उस गेहूं के प्रति घृणा करती है? नहीं सूट होता, नहीं सूट होता। जैसे शरीर को लेकर के होता है, वैसे ही मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के होता है। तो हमको झगड़ा नहीं करना, दूर रहो, दूर रहो, कीप अवे। तो एवं निरंतर समम, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान अध्यात्म में मन के समत्व पर रहे। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता। समत्व और परमात्मा ये एक ही है। ये आपको हर जगह दिख सकता है। जैसे आकाश कहीं भी, इसमें कुछ भी हो, मंदिर हो या टॉयलेट हो, आकाश समान है, समान है। ये विषय हो गए। अब अपने अनुभूतियों पर आ जाओ। रंग रूप कुछ भी हो, दृष्टि समान है। अब इंद्रिय कोई भी हो, मन समान है। अब राग द्वेष कुछ भी हो, इसको भोगने वाला मैं एक ही है। मुझे ही राग आता है, मुझे ही द्वेष होता है। और ये दोनों राग द्वेष युक्त मैं जो है, ये कहाँ है? चेतना में है। चेतना में राग द्वेष दोनों नहीं है। और चेतना क्या है? व्यक्त है, अव्यक्त है। परमात्मा ना तो व्यक्त है ना अव्यक्त है। संतों, कष्ट नहीं है अध्यात्म में। अपने आप को परेशान करना छोड़ दो। एवं निरंतर समम ही निराकुलम वही। भगवान कहते हैं ज्ञान के प्रसंग में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। यही व तेर्जिता सर्गा। इसी क्षण उन्होंने ये संसार से मुक्त प्राप्त कर लिए। ये तैहि जिता सर्गा येषाम साम्य स्थितम मनः। येषाम मनः साम्य स्थितम, जिनके मन में समत्व की सिद्धि हो गई है। समत्व की सिद्धि का तात्पर्य क्या है? हमारे मन को जिस कारण से विक्षेप आते हैं, वहां से दूर जाओ। समझो स्वामी आपके लिए ठीक है, लेकिन समझो एक ही घर में दो हो, पति पत्नी, तो क्या करें? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा बढ़ाओ। तितिक्षा बढ़ाने से हम अपने स्वरूप के पास चले जाते हैं। गुस्सा आने के बाद गुस्सा करना तो हमारे शक्ति का नाश हो गया। गुस्सा आने के बाद बाथरूम चले जाना, सिगरेट पीना, शक्ति का संचय हो गया। डोंट जस्टिफाई यू लूजिंग योर टेम्पर। रिमेन एट पीस। इसीलिए एवं निरंतर समम ही निराकुलम वै ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। अब 31 वाक्य क्या कहता है? निर्जीव जीव रहितम सततम विभाति निर्बीज बीज रहितम सततम विभाति निर्वाण बंध रहितम सततम विभाति ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम।
हमारा स्वरूप क्या है? हम आकाश के तुल्य हैं। कैसे? निर्जीव जीव रहितम। हम ना तो जड़ है ना तो चेतन है। जड़ता और चेतना औपाधिक अभिव्यक्ति है। बिजली ना तो प्रकाश है ना तो गति है। बिजली में दोनों नहीं है। ये कहते हैं निर्जीव जीव रहितम। निर्जीव और जीव रहितम, जड़ चेतन सततम विभाति। सबको हम प्रकाशित करते हैं, जीव को भी जड़ को भी, गतिशील को भी स्थित को भी। फिर निर्बीज बीज रहितम। तो पहले तो ये बाहर की बात हो गई, फिर दूसरी निर्बीज बीज रहितम। तो ना तो हम, बीज माने कारण, तो ना तो स्थूल देह है ना सूक्ष्म देह है ना कारण देह है। ये तीनों देहों का यहाँ निराकरण किया है। तो निर्जीव जीव रहितम सततम विभाति, निर्बीज बीज रहितम सततम विभाति। कोई कारण नहीं है। कारण इसलिए बताते हैं क्योंकि हमने किसी को कार्य कहा है। देखो किसी बच्चे को देखते हैं, देख करके उसे बात करो, खत्म करो मामला। लेकिन हम करते हैं, बेटा तुम किसके बच्चे हो? कारण ढूंढ लिया, संसार शुरू। बच्चा बढ़िया है, 2 मिनट बात की, चॉकलेट दे दिया, किस कर लिया, छोड़ दिया, झंझट खत्म। तुम किसके हो, क्यों पैदा हो यार? कोई जरूरत नहीं किसी के बारे में कुछ भी जानने की। तो यह कार्य कारण से परे गए। फिर निर्वाण बंध रहितम सततम विभाति। इसीलिए ना तो हम बंधन में हैं ना तो निर्वाण है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो शब्द है ना, ये बड़े सुंदर लिखे हैं। निर्जीव जीव रहितम। निर्जीव माने जड़, जीव रहितम माने जिसमें जीव नहीं है। देखो ये जगत की निर्मिति का प्रसंग मुंडकोपनिषद में आता है। वहां बताते हैं दुनिया कैसी है। यथोर्णनाभि सुजते गृह्णते च, यथा पृथिव्याम ओषधय संभवन्ति, यथा सतपुरुषात् केशलोमानि, तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। जिस प्रकार से मकड़ी अपने ही शरीर से धागा निर्माण करती है, अपना ही आर्किटेक्ट होता है, अपना ही लेबर होता है, और उसमें अपन ही रहती है। माने उसको अपना मकान बनाने के लिए मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज, उपादान कारण और निमित्त कारण, दोनों की अपेक्षा नहीं। जो धागा है वो उपादान कारण है और जो मकड़ी है वो निमित्त कारण है। दोनों एक ही में है। इसी प्रकार से ये जगत में जड़ चेतन केवल उपाधि के कारण है, अन्यथा ना जड़ है ना चेतन है। ये तात्पर्य। फिर यथा पृथ्व्याम औषधय संभवन्ति। पृथ्वी अपने आप में जड़ है, उसमें पेड़ पौधे उगते हैं, तो जड़ से चेतन की निर्मिति हो रही है। यथा पृथ्व्याम औषधय संभवन्ति, यथा सतपुरुषात् केशलोमानि। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन, जिंदे आदमी से मरे हुए बाल निकलते हैं। कितनी सूक्ष्म दृष्टि होगी देखो, बालों में कोई जान नहीं होती। इसीलिए यह केवल प्रतीति है, औपाधिक अभिव्यक्ति। तो निर्वाण बंध रहितम सततम विभाति। ना बंध है ना मोक्ष है, ना जीव है ना जगत है, ना उसका कारण है। केवल एकमात्र ज्ञानामृतम समरसम, एकमात्र समरस, जिसमें
द्वैत की दुर्गंध नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। कैसे? आकाश के जैसा गगनोपमो। आप जब अपने घर में एक हर बार झटका आ जाता है, साफ सफाई में लग जाते हैं। साफ सफाई करने के बाद, काफी कचरा निकालने के बाद कितनी खुशी होती है, हाँ क्लीन हो गया। बाहर के कमरे में से कचरा निकालने के बाद इतनी खुशी होती है, अंदर का कचरा निकालो तो कितनी खुशी होती है। बहुत महत्व की बात है। अंदर का कचरा क्या है? केवल दो ही है। क्या हो गया? दो ही है। एक तो भूतकाल की स्मृतियां, बहुत भयानक कचरा है। और दूसरा भविष्य काल की चिंता। नेट रिजल्ट, वी आर नॉट इन द प्रेजेंट। जब हम वर्तमान में नहीं रहते, उसको संसार कहते हैं। जब वर्तमान में ही है, वो मोक्ष है। मोक्ष मतलब हम कभी बंधन में थे ही नहीं, ये समझ। बंधन होगा तब मोक्ष होगा ना। जैसे कई बार हो जाता है ना, चाबी कहीं रख दी, दिखती नहीं, यार खो गई खो गई, आत्मा खो गया, ब्रह्म खो गया, मुझे ब्रह्म प्राप्त करना है, मेडिटेशन करना है, सब कुछ करना है। और फिर प्राप्त से प्राप्ति, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। तो ढूंढ ढांड के परेशान हो गए, फिर अपना ही हाथ अपने सर पे मारे, और वो चाबी जो हाथ में थी वहाँ लग गई। आहा, हो गया ब्रह्म ज्ञान। इसको ढूंढता था गली गली, दिल के अंदर मिली। इसीलिए सहजावस्था में मनुष्य ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जहाँ प्रयत्न है वहाँ हम नॉर्मल नहीं है। यदि सुनते समय बड़ा प्रयत्न कष्ट होते होंगे, तो हमारी श्रवण शक्ति नॉर्मल नहीं है। तो फिर हम करेंगे क्या? बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। जब बहुत प्रयत्न करेंगे तो थक जाएंगे, तो थक जाते हैं तो सो जाते हैं। वाई वेस्ट टाइम? जिनको नींद आती है ना सत्संग में, उसका एक कारण ये है, थक जाते हैं, क्योंकि उनकी श्रवण शक्ति कम हो गई है। इसीलिए ये सब जो चक्कर है ना, इससे अपने आप को हटाओ। निर्वाण बंध रहितम कथमम सततम विवादी। यह बंधन बंधन ये सब कहने की बातें हैं। ना कोई बंधन में है, ना किसी का मोक्ष होता है। दुनिया ऐसी ही चलती रही है, तो कैसे जिए दुनिया में? कर नाटक, नाटक करते रहो। कैसे करे नाटक? अब क्या हो रहा है वैसे। कितनी बार सुना, फर्क पड़ा? We stand as a challenge to the scriptures. You may say something, but who can teach me? तो निर्वाण बंध रहितम सततम विभाति ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। ये जो तीसरा अध्याय है ना भगवद गीता का, एकदम इतना सूक्ष्म है, जितना इस पर चिंतन करो उतना आप वापस लौटाओगे। संभूति वर्जितमिदं सततम विभाति, संसार वर्जितमिदं सततम विभाति, संसार वर्जितमिदं सततम विभाति, संहार वर्जितमिदं सततम विभाति, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। ठीक है, फिर ज्ञान में बैठे रहो,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।